सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम आपके साथ वचन लेके आए हैं परमेश्वर का, और परमेश्वर का वचन है परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का हट। परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का हट। भजन संहिता 81 अध्याय साम 81। यहाँ पर क्या कहता है? इज़राइल जाति के लिए परमेश्वर, और इज़राइल की जाति कैसे परमेश्वर के साथ हट किया, उसके बारे में यहाँ पर आपको वचन के द्वारा सुनने को मिलेगा। आप इसको पढ़िए कि परमेश्वर से हमें हट करना नहीं चाहिए। तो आइए हम चलते हैं वचन की तरफ। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। परमेश्वर जो हमारी ताकत, हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। याकूब का परमेश्वर का जय जयकार करो। जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। क्योंकि ये इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। क्योंकि ये इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनका टोकरी ढोना छूट गया। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनका टोकरी ढोना छूट गया। जो इजरायली मिस्र में टोकरियां ढोते थे, वो परमेश्वर ने छुड़ा दिया और उन्हें आज़ाद किया, वहाँ से उन्हें निकाला। उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। इजरायली जाति को संकट में पड़ गई थी, तब परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराई ईश्वर न हो। तेरे बीच में पराई ईश्वर न हो, और न तो किसी पराई देवता को दंडवत करना। केवल परमेश्वर को ही दंडवत करना। अन्य पराये देवता को, किसी को तो झुकना नहीं है, प्रणाम करना नहीं है। केवल पिता को, जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने चांद बनाए, जिसने सूरज को बनाया, जिसने आकाश को ताना, उसी के आगे केवल झुकना है, अन्यथा किसी के आगे झुकना नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र से देश से निकाल लाया हूँ। जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूँगा। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूँगा।
परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी। इस्राएल ने मुझको न चाहा, इस्राएल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले, कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। तो मैं क्षण भर में उनके अस्त्रों को दबाऊं। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, परमेश्वर के मार्गों पर अगर वो जाति चले, जो एक ही परमेश्वर को मानकर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं, एक मिनट में उसके शत्रुओं को दबा डालूं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं, अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वंश में ही जाते हैं, यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता, उनका अंत न होता, सदा काल तक वो बने रहते। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता, चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। ये परमेश्वर कह रहा है कि अगर मेरी सुने और मेरी अगुवाई में अगर कोई चले, तो मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। तो हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहिए। परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।